तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूनियन बजट के बारे में। कल हमें पता है कल यूनियन बजट यहाँ पर आने वाला है और उसके पहले यूनियन बजट के पहले कल तो मार्केट ओपन है, 2 फेब को यूनियन बजट आएगा। उसके पहले ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, किसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है, हलचल मच सकती है। और उसके बाद जब यहाँ पर बजट आ जाएगा कुछ अच्छे खासे फैसले हो जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कहाँ पे फोकस कर रही है, किस पे ज़्यादा पैसा लगा रही है, उसके बाद उन स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली भी आती है। ये हमने कई सालों से देखा है। तो आज उन्हीं स्टॉक्स की बात करेंगे, उन सेक्टर्स की बात करेंगे जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म है और बजट में उनके ऊपर फोकस रहेगा। और उसके बाद उन स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। बात करेंगे सबसे पहले 2024 के बजट की। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 2024 के बजट की तो हम सभी को पता है सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट में फोकस किया था तो वो था डिफेंस सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, 4,54,000 करोड़ का बजट यहाँ पर सिर्फ डिफेंस सेक्टर को दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर अपने गवर्नमेंट के लिए इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सेक्टर के जो स्टॉक है स्पेसिफिकली उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। HAL, BDL इन जैसे स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेन और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में हमें दिख सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर गवर्नमेंट अच्छा खासा फोकस इन सेक्टर पे करती है। तो फिर से बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट पे। उसके बाद इन्होंने फोकस किया था 2024 में एग्रीकल्चर पे, काफ़ी ज़्यादा ये फोकस करते हैं हमेशा। लास्ट टाइम भी इन्होंने अच्छा खासा किया था, इस टाइम भी हम प्रेडिक्शन करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ये लेके ही चलते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बजट में ये एक सेक्टर हमें एक सेंटर पॉइंट दिखाई देता है जहाँ पे काफ़ी लोगों की यहाँ पर ध्यान रहती है। और इसी वजह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर फोकस करना भी होता है। होम अफेयर्स की बात करूँ तो इस पर भी आपको नज़र बनाई रखनी है। एजुकेशन सेक्टर हो, IT टेलीकॉम पे यहाँ पर अच्छा खासा फोकस किया था लास्ट बजट में। इस बजट में क्या होगा और उसके बाद क्या IT में रैली आ सकती है, ये हमें देखना काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि IT स्टॉक्स काफ़ी यहाँ पर वही हमें दिखाई देते हैं, स्टेबल दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अगर मोमेंटम आना है तो इस पे काफ़ी बड़ा ये स्टेटमेंट हो जाएगा क्या गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक हो जाती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट वहीं पे फोकस कर सकती है। एनर्जी, जी हाँ दोस्तों, इस बार काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस हो सकता है। तो इस बार गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में हमें दिखाई दे सकता है। सोशल वेलफेयर की बात करो और कॉमर्स इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर फोकस किया था लास्ट बजट की अगर मैं बात करूँ। तो इस बजट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकली, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है और सेक्टर्स है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए और मेरे पर्सनल फेवरेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो L&D जो यहाँ पर लीडर है वो आ जाता है। उसके ऊपर आप ध्यान रखिए IRB इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्राटेक, KEC इंटरनेशनल, अहूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, HG इंफ्रा, GR इंफ्रा एंड NCC। और अगर यहाँ मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट की तो वो L&T निकल के आ जाता है, KNR कंस्ट्रक्शन निकल के आ जाता है दोस्तों। तो इन स्टॉक्स पे आप आपकी नज़र बनाए रखें। उसके बाद अगर बात करते हैं हम एनर्जी सेक्टर की, और अगर हम बात करते हैं इस सेक्टर की स्पेसिफिकली, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ब्रोकरेज है जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, ये भी काफ़ी यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकती है, क्लीन एनर्जी पे यहाँ पर फोकस कर सकती है। तो इन स्टॉक्स पे आप नज़र बनाए रखें, जैसे कि NTPC, टाटा पावर, JSW एनर्जी, NHPC, SJVN, CESC। अलॉन्ग विद अगर मैं बात करूँ तो अडानी पावर, अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस, KP एनर्जी। और अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ तो टाटा पावर, NHPC, सुजलॉन, वॉरी एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन, प्रीमियर एनर्जी। अगर उसी के साथ ट्रांसमिशन की बात करूँ तो पावर ग्रिड जैसे स्टॉक यहाँ पर निकल के आ जाता है। मेरे पर्सनल फेवरेट की बात करूँ तो जी हाँ दोस्तों, एक निकल के आता है अपना टाटा पावर, अगर मैं बात करूँ पावर जनरेशन की। और अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूँ तो मेरा निकल के आ जाता है वारी रिन्यूएबल। जी हाँ दोस्तों, इन स्टॉक्स पे आप यहाँ पर फोकस करके रहिए। प्रीमियर एनर्जी भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, रिसेंटली इसका IPO आया है तो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें हमें दिखने को मिल सकता है। तो इन स्टॉक्स पे आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। उसी के बाद अगर बात करते हैं दोस्तों फार्मा सेक्टर की, जी हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का हो सकता है, तो इस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर सेक्टर की तो सन फार्मा, सिप्ला
बिरला, डॉक्टर रेड्डी एंड बायोकॉन पे आप नजर बनाए रखें। सन फार्मा इज माय पर्सनल फेवरेट चॉइस। अगर बात करते हैं दोस्तों हेल्थ केयर की और हॉस्पिटल्स की, तो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ, एस्टर, डीएम हेल्थ केयर, केआईएमएस एंड जुपिटर हॉस्पिटल यहाँ से निकल के आ जाता है। अपोलो एंड जुपिटर इज माय पर्सनल फेवरेट। अगर मैं बात करूँ पॉलीमेडिक्योर की, तो जी हाँ दोस्तों, इस पे भी गवर्नमेंट का फोकस कहीं ना कहीं हमें दिख सकता है। मेडिकल डिवाइसेस कंपनी है दोस्तों, और मेडिकल इक्विपमेंट पे भी गवर्नमेंट का फोकस हमें दिखाई दे सकता है, तो इस पे भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। उसी के बाद अगर बात करते हैं दोस्तों लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, अगर हम बात करते हैं इनके मेडिकल टूरिज्म के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपोलो, मैक्स हेल्थ, एस्टर डीएम, केआईएमएस एंड जुपिटर यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है इस बजट में, क्योंकि इनके स्टॉक्स में रैली नहीं आई है और उम्मीद जताई जाती है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आरबीआई की मीटिंग होगी और इसके बाद उससे पहले बजट होगा, तो उसके बाद फाइनेंस सेक्टर में अच्छी रैली आ सकती है अगर एक्सपेक्टेशन मिट्स होते हैं और जो उम्मीद जताई जाती है वो अगर गवर्नमेंट लेके आती है, तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखने को मिल सकती है। बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू, आवास फाइनेंशियल, होम फर्स्ट फाइनेंस, ऐसे कुछ गिने चुने स्टॉक्स है जिन पे आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। आधार एंड आवास ऑलवेज माय फेवरेट। ओके दोस्तों, तो इस पे आप नजर बनाए रख सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जैसे कि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा फोकस लास्ट बजट में और पिछले कुछ बजट्स में गवर्नमेंट ने इसमें किया है। तो गुजरात प्रॉपर्टी, डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट, माइक्रोटेक एंड ओबेरॉय रियलिटीज ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स यहाँ पर निकल के आते हैं, पर गुजरात प्रॉपर्टीज इज माय पर्सनल फेवरेट, और आप इन सब स्टॉक्स पे यहाँ पर नजर बनाए रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ कुछ स्टॉक्स की, जो है रेलवे सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और गवर्नमेंट का सालों साल से यहाँ पर फोकस रहा है कि इसके ऊपर कितना और कैसे कितना फोकस किया जाए। काफ़ी अच्छा बजट गवर्नमेंट रेलवे के लिए लेके आती है, और रेलवे में कुछ स्टॉक्स जैसे कि आपको पता है हमेशा रैली निकलती है दोस्तों, बजट के बाद अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखने को मिलता है, तो उनमें निकल के आते हैं दोस्तों आरवीएनएल, जुपिटर वैगन, तितगर, राइट्स, बीएमएल। उसके बाद अगर मैं बात करूं कवच की, विल बी पॉजिटिव फॉर एचबीएल पावर, करनेक्स माइक्रो, केस इंटरनेशनल, रेलटेल, सीमेंस। और अगर मैं बात करूं हायर रोलिंग स्टॉक प्रोक्योरमेंट की, तो टेक्स मैको एंड तितगर यहाँ पर निकल के आते हैं। आईआरसीटीसी भी इसमें आप बिलोंग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बिजनेस है दोस्तों, तो इसमें आप नज़र बनाए रख सकते हैं। इन स्टॉक्स के एनालिसिस आप कर सकते हैं। राइट्स, बीएमएल, आरवीएनएल, जुपिटर वैगन आर माय पर्सनल फेवरेट, और हमेशा ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों रूरल इनकम इंसेंटिव की, तो देखिए दोस्तों, अगर यही से अगर मैं बात करें तो डाबर, इमामी, एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक, कंजम्पशन स्टॉक्स यहाँ पर निकल के आते हैं, नेस्ले जैसे स्टॉक्स निकल के आते हैं, पर इन स्टॉक्स में दोस्तों कहीं ना कहीं हमें स्लो डाउन, यहाँ पर स्लो रैली हमें दिखने को मिल सकती है, क्योंकि एक स्टेबल सेक्टर इसको माना जाता है कहीं ना कहीं। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों पीडीलाइट की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री पे भी फोकस होगा, तो पेंट कंपनीज एज वेल एज ये जो कंपनीज है दोस्तों जो एडेसिव वगैरह बनाती है, तो पीडीलाइट इसमें निकल के आती है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम और रैली इसमें हमें दिखने को मिल सकती है, तो इस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। उसी के बात करते हैं स्मॉल बिजनेसेस की और एमएसएमई की, तो एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस एंड एल&टी फाइनेंस काफ़ी फोकस में रह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन स्टॉक्स में बड़ी रैली अभी तक नहीं आई है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर वेट और इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं, तो बजट के बाद ये उम्मीद हम यहाँ पर जता सकते हैं। होम लोन की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग, आवास हाउसिंग, अदर हाउसिंग एंड होम फर्स्ट फाइनेंस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक आवास हाउसिंग एंड अदर हाउसिंग इज माय पर्सनल फेवरेट। उसी के बाद अगर बात करते हैं दोस्तों अलोकेशंस एंड एग्री सेक्टर, तो श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस यहाँ पे निकल के आते हैं। एनबीएफसी की बात अगर करें और अनाउंसमेंट रिलेटेड टू पावर कैपेक्स की अगर बात करते हैं तो आरईसी, रेक, पीएफसी एंड इरिडा यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेपरेट इनकम डिडक्शन की, तो एचडीएफसी लाइफ जो इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस हमें दिखाई दे सकता है बजट में। तो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ एंड मैक्स फाइनेंशियल निकल के आते हैं। एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ माय पर्सनल फेवरेट स्टॉक्स। ओके, सो वहीं से अगर हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये कंपनीज में निकल के आ जाती है। तो ये कुछ कंपनीज थी दोस्तों जो काफ़ी फोकस में रह सकती है इस बजट में। एक्साइड एंड अमर राजा बैटरी, यहाँ पर ईवी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ और बैटरीज की बात करूँ, तो ये निकल के आती है जो मार्केट प्लेयर है और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिख सकता है। मैक्स फाइनेंशियल की बात करूँ दोस्तों, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर से आ जाएगी और इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम और फोकस हमें दिखाई दे सकता है।
बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी स्टोरेज, अगर मैं हम बात करें तो बजाज ऑटो, टीवीएस, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर, एम जेबीएम ऑटो, ईवी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इन स्टॉक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकता है। उसी के साथ अगर बात करें एम, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प एंड स्कॉट क्यूबिटो, तो रूरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस पे भी काफ़ी अच्छा फोकस हमें दिखाई दे सकता है गवर्नमेंट का। गैस इंडस्ट्री की बात करूँ, जी हाँ दोस्तों, सीएनजी पाइप एंड ऑल, तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस निकल के आ जाता है। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स हमेशा यहाँ पर गवर्नमेंट के रडार पे होते हैं। और ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी जैसे स्टॉक्स यहाँ पर हमें हमेशा गवर्नमेंट के रडार पे यहाँ पर फोकस में दिखाई देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर, जी हाँ दोस्तों, मैंने बात की थी सबसे ज़्यादा बजट यहाँ पर 2024 में डिफेंस सेक्टर पे आया था। तो जी हाँ दोस्तों, एचएएल, बीडीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इंडस्ट्री जैसे काफ़ी दिग्गज स्टॉक्स यहाँ पर फोकस में रह सकते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर अगर बजट आ जाता है इस सेक्टर में फिर से, तो अच्छा रैली जैसे हमें लास्ट ईयर दिखने को मिला था, सेम ईयर हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्रोन्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो आइडिया फोर्ज एंड जेंटेक, काफ़ी अच्छी रैली अभी तक आई है इन स्टॉक्स में, पर आने वाले दिनों में भी अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करती है तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन सकता है। सीमेंस, एबीबी एंड सीजी पावर जैसे स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि जो बेनिफिट्स है दोस्तों अलोकेशन टू मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड हायर पीएलआई अलोकेशन, तो इसके जरिए यहाँ पर इन स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हमें दिखाई दे सकता है। और लास्ट स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ दोस्तों, वो है भेल। अगर कुछ भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स की अगर बात करते हैं, डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड अलोकेशन फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अगर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का फोकस दिखाई देता है तो वेल जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम और रैली हमें आने वाले दिनों में दिख सकती है। तो इन सारे स्टॉक्स पे आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं, सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर चाहे तो आप इस बजट को एज अ स्टडी ले सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में नए इन्वेस्टर है तो इन स्टॉक्स को लिस्ट करिए, बजट का मोमेंटम देखिए, इसमें क्या रैली आती है आने वाले दिनों में, और इसी के ऊपर से जब भी आप फ्यूचर में बजट आता है तो ऐसे स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं और उसके बाद अपने एनालिसिस के जरिए अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस एंड हाउ यू प्रेडिक्ट मार्केट, हाउ यू प्रेडिक्ट योर इंडियन फ्यूचर। सो इसी के चलते ये था दोस्तों आज का एनालिसिस, जो हमने एक शॉर्ट और सिंपल वीडियो आपके लिए बता दिया, और किन स्टॉक्स पे यहाँ पर फोकस रहेगा इस बजट में, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। वीडियो अच्छा लगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे नए थे तो आशा करता हूँ चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।